हरिद्वार से लेके गंगा सागर तक जो डुबकी लगाता वो निष्पाप हो जाता है। ये गंगा मैया को अभिमान है। माता पार्वती बोली है, भोलेनाथ ऐसी गंगा निकालो जो समस्त लोगों को पवित्र करे। और हम अपने मन से नहीं ये सब कह रहे हैं, ऐसा मानस में है, लिखा है। कहाँ लिखा है? देखिए चौपाई पढ़ देते हैं कि पूछो रघुपति, भगवान शंकर बोले माता पार्वती से कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। समस्त लोगों को जो पावन करे ऐसी गंगा लाओ निकाल। शंकर जी बोले ऐसी गंगा कहां ढूंढे जो समस्त लोगों को, बोले लोगों को ही नहीं एक एक कण को पवित्र करे, ऐसी गंगा निकालो। तो वो गंगा मैं भगवान शंकर के मुख से निकली है, जिसको कहते हैं रामचरित मानस। बोलो रामचरित मानस की यही वो गंगा है जो कहीं भी जाती है सबको पवित्र करती है। कथा गंगा सबसे उत्तम गंगा कही गई है। इसमें जो स्नान कर ले उसको कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। शंकर जी बड़े प्रसन्न, क्यों? बोले मेरी पत्नी ऐसी है जो राम कथा सुनना चाहती है। कहा कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। भजन करत हो तो बिटिया अच्छी है, और अगर लड़का है और भजन नहीं कर रहा है तो आप निसंतान है, बांझ है आप। अगर संतान है, लड़का है तुम्हारे और भजन नहीं करे, पूजा नहीं करे तो आप बांझ है। और पुरुष निसंतान है, वो संतान नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा है, घास फूस है। और बिटिया है और वह पूजा कर रही तो वह लड़का से 100 गुनी ठीक है। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। सबरी है माता पार्वती, ये सब देखो, अनसुईया माता, सावित्री माता, सीता माता। ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी लोग अच्छे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा ही होगा। तो धन्यवाद भगवान ने कहा तो लगे कहन हर कथा रसाला। अच्छा, रसाला शब्द का प्रयोग क्यों है मानस में? रसाला माने का हो, रसाला का इत्कार। रसीली तो ठीक है, लेकिन जो रसाला का है, भाई आम रसीला है कि आम रसाला है? ये कौन शब्द है? आम रसीला है, सब्जी रसीली है, ये तो सेंटेंस बनता है। लेकिन सब्जी रसाला है, ये तो नहीं बनता है। बोले राम कथा क्या है? बोले रसाला। अरे राम कथा रसीली हो वो ठीक, रसाला हो वो ठीक। बाबा से संतों ने पूछा कि बाबा का बेसहूर वाली बातें करो कर। बोले काहे? बोले तुमने राम कथा रसाला लिख दी, रसीली लिखते? बोले नहीं, वो रसाला ही है। अच्छा, रसाला काय से कहा? रसाला माने होता है आम, रसाला माने आम। टपका दफेरी 10 रुपया किलो वाले। बोले हे भगवान, हे गोस्वामी जी, तुम्हें क्या हो गया है? बोले तुमने राम कथा को आम लिख दी, रसाला। अरे अनार लिख देते, सेव लिख देते, 200 रुपया किलो तो है, लेकिन तुमने तो 10-20 रुपया किलो वाली लिख दी। गोस्वामी जी बोले सुनो, आम के जोड़ को कोई फल नहीं है संसार में, बनो ही नहीं ना। क्यों जानते हो क्यों? क्यों लिखा बाबा ने यहाँ? बाबा ने यहाँ क्यों लिखा कि ये राम कथा रसाला माने आम है? तो बोले चलो फल ले आओ 2 तरह के। तो एक आम ले आए और सेव ले आए संत लोग। तो जाकर कि पहले सेव खाओ,
उसे खाओ। बोले उगिल के हाथ पे डालो, उगिल दो। बोले दोबारा, बोले हैं दोबारा खाओ। संसार में कोई चीज खाए के उगिल के दोबारा नहीं खा सका, लेकिन टपका ये है राम कथा। अब जब मेरी बात सबके पल्ले पड़ गई, बच्चों जान गए कि पंडित जी का कहो चाहत, और विद्वान भी समझ गया है राम कथा वही है। राम कथा काय के मारे कही गई आम। संसार को कोई फल एक दाएं खाए के उगिल के दोबारा नहीं खा सका, लेकिन टबका जवले में आते रहे, सांसे रहे, तौले वके खींच के निकाल है। पिरान जवले नहीं बाके गुठली रुकाव निकाल दे बाकी। और जितनी बार हम उसको चूसेंगे नया स्वाद, हमें लगत गुठली में तेरा निकल रहा होगा। ऐसी राम कथा जितनी बार सुनोगे उतनी नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा ने लिखा कि लगे कहने हर कथा रसाला, माता पार्वती सुन रही हो, रसाला कह रहे। बने रामचरितमानस आम है, आम की तरह है। और हम नहीं कह रहे, भागवत में भी यही लिखा है, पिबत भागवतम रसमाल्यम लिखा है, निगम कल्प रोर गलितम फलम। भागवत के लिए सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम, ये लिखा है, पिबत भागवतम रसमाल्यम। अच्छा, क्यों बोले ये क्यों है, ये आम क्यों है? और है कैसा? बोले बहुत मीठा है। ये जो राम कथा का रसाला है, आम है, ये मीठा भी है, लेकिन मुंह से नहीं खाओ जाए, ये कानन से, हृदय से है? अब कुछ लोग कहा कि जा कान सुनियो जा कान निकाल दी, ऐसी कोई विधाने नहीं बनो। अच्छा, इतने लोग बैठे ईमानदारी से, कोई एक लोग हमें प्रमाण बताए दो कि जा चीज इधर डाली जाए उधर निकल जाए, है कोई ऐसी विज्ञान व्यवस्था? है ही नहीं। कान में डरे हो तो मुंह में पहुंचे, दवाई जब कान में परत है तो मुंह कर वो हो जाता कि जगह ही निकल जाता। वो तो कहावत है, कह दी लोगों ने, ऐसा है नहीं। बहुत ऐसी कहावतें हैं जिनको आल्लो पता नहीं है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, आज लोगों खेत के उन देखो, तुम्हारे गांव में है कौन सो खेत है जी को चिड़िया चुग गई? तो कुछ कहावतें हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ हमारे शास्त्र मत है, इनको खोजना चाहिए। तो भगवान शंकर लगे कहन हर कथा रसाला। तो उस आम को मीठा क्यों कहा? उस आम को इसलिए मीठा कहा गया क्योंकि उसको सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव ने मुंह मार दिया उसमें। अच्छा, सुखदेव की ने कहा तोता सा कहा, और जी आम में तोता चोंच मार दे। और ध्यान से सुनना, देखिए कितना साधारण थे हम समझा रहे हैं आपको। जी आम में जी, तो वो आम कैसा हो जाए? हम छोटे हते तक अमिया भी न जाए, तो बावाली अमिया होता है जी में तोता ने खाई, बोले जब मीठी है। तो जिस समय सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है, वो फल कितना मीठा होगा, ये पिबत भागवतम रस माले। ऐसे ही यहाँ रसाला का प्रमाण मानस में है, और ऐसे ही भागवत में भी है। तो भगवान शंकर राम कथा सुना रहे हैं।